नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह से। और बच्चे लोगों को आज मैं टिफ़िन में बना के दे रही हूँ अप्पम। तो ठंडा कर लिया, फिर टिफ़िन भी पैक कर लिया। तो बच्चे लोग रेडी हो गए और हस्बैंड इधर पहना रहे हैं बाबू को जूता। परी तो अपने आप पहन लेती है, अभी ये छोटा है तो नहीं पहन पाता है, तो इसको पहनाना पड़ता है ड्रेस भी और जूता वगैरह भी पहना के इसको फिर जाता है, पहनाना पड़ता है मतलब। फिर अभी बच्चे लोग रेडी हो गए हैं। 5:30 बजे की बस है, तो 5:30 बजे गेट पे बस आ जाती है। तो देखिए कैसे बाय कर रहा है। तो बड़े खुशी खुशी अब दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बाहर देखिए खड़े हैं, हस्बैंड ले गए छोड़ने। और बाहर का मौसम देखिए कुछ इस तरह से है, व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। तो सामने थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना। तो हस्बैंड बाइक से ऐसे ही लेके रोज जाते हैं और बस में बिठा के फिर आते हैं। तो मैं लग गई अपने काम में, थोड़ी देर आराम की, क्योंकि 5:30 बजे ही अब क्या खाना बनाने लगती। तो थोड़ा आधा 1 घंटे तक मैं लेटती हूँ। नींद तो नहीं आती है, नींद खराब हो जाती है तो फिर नींद आती भी नहीं है। तो मैं लेटती हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। तो मैं आ गई किचन में। पहले तो ब्रश वगैरह करती हूँ, फिर बाल वाल बना के फिर आई किचन में। तो अब अप्पम बना के दी थी ना, तो उसका थोड़ा सा बैटर बचा रखी थी कि जब मुझे खाना होगा तब मैं बनाऊंगी, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ। और एक साइड में मैंने सब्जी भी बना लिया है। चावल दाल तो मेरा बन गया और ड्राई फ्रूट मैं भिगो के रखी थी, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कभी कभार मुझे याद रहता है ना तो भिगो देती हूँ। हस्बैंड तो बोलते हैं कि डेली भिगो दिया करो, पर मुझे भिगोना याद ही नहीं रहता है, मैं भूल जाती हूँ। जब कभी याद होता है ना तो मैं भिगो देती हूँ। अखरोट रहता है और किशमिश जी जैसे जो होता है, थोड़ा सा बड़ा साइज में रहता है, पता नहीं उसका क्या नाम बोलते हैं उसको, और बादाम, ये तीनों चीज़ों को भिगो के रख देती हूँ। तो बच्चे लोग और हस्बैंड, मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, मुझे अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन बादाम 1-2 पीस खा लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। हस्बैंड और बच्चे लोग खाते हैं। तो इसके बाद मैं अपना बना रही हूँ अप्पम। अभी मैं करूँगी नाश्ता। चावल दाल सब्जी बन गया है, अभी रोटी बनाऊँगी। तो हस्बैंड को अभी ऑफिस जाने में टाइम है, तो मैं कही चलो पहले अपना नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। खाना मतलब मेरा बन ही गया, बस रोटी ही बनाना है, तो रोटी बनाऊंगी। आज ना मैं 2 तरह की सब्जी बना रही हूँ। थोड़ा सा करेला बचा हुआ था और परवल, तो दोनों को एक साथ ही काट के मैंने भुजिया सब्जी बना लिया। फिर उसके बाद मैं चौराई का साग बना रही हूँ। चौराई वाला साग तो कोई खाएगा नहीं, सिर्फ मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है और बच्चे लोग तो देखना ही नहीं पसंद करते हैं, खाएंगे कहाँ से, वो लोग बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते हैं। और मैं अपने लिए बस मंगवाई थी तो मैं बना रही हूँ। एक गुच्छी लाए थे हस्बैंड, तो उसी को साफ करके अपना बना ली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। गाँव में भी मम्मी बनाती थी तो हम लोग खाते थे, अभी यहाँ पे तो बच्चे लोग खाते ही नहीं, इसलिए कम बनाती हूँ। तो आज मैं चूड़ी पहन रखी हूँ कुछ अलग तरीके से ना, कांच वाली चूड़ी पहनी हूँ, वो भी अलग तरीके से, मतलब कि किनारे किनारे ना हरे रंग की चूड़ी पहनी हूँ और बीच में रेड कलर के। बहुत दिनों के बाद चूड़ी पहनी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद पहनी हूँ तो, क्योंकि बहुत कम पहनती हूँ कांच की चूड़ी, मेरे हाथ में टिकते नहीं है, टूट जाते हैं कपड़ा उपड़ा धोने में ना, तो गड़ जाता है। जब भी मैं चूड़ी पहनती हूँ 1-2 जगह मेरा हाथ कटना ही कटना है, और बहुत सारे मेरे हाथ में निशान पड़े हुए हैं चूड़ी के बस। तो शुरू में मैं कांच ही पहनती थी, लोग बोलते भी हैं कि कांच का पहनना चाहिए। तो शुरू में मैं कांच हमेशा पहनती थी, इसकी वजह से मेरे हाथ बहुत करते थे। तो हस्बैंड फिर देखते देखते रहे, तो फिर बोलने लगे कि जब तुम्हारा आए दिन हाथ ही करता है तो उससे अच्छा कि तुम कुछ और ही पहना करो, क्या जरूरत है हाथ काटने की रोज। तो फिर अब मैं प्लास्टिक, वो जो फाइबर वाला आता है ना, एक डाल लेती हूँ। अब क्या करूँ, बहुत ज़्यादा टूटता है मेरे हाथ में। तो अप्पम तो बना लिया, फिर उसके बाद अभी बनाऊंगी चाय। और हस्बैंड भी सो के उठ चुके हैं, तो अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं। तो हम कहे चलो अभी चादर भी बदल लेती हूँ, आज मुझे बदलना था चादर, और 3-4 दिन में एक बार बदल ही देती हूँ। इस कमरे में क्या होता है कि बच्चे लोग अपना दिन भर खाते पीते रहते हैं, ये कमरा मतलब ज़्यादा यूज होता है कहने का मतलब। और बेडरूम में थोड़ा सा कम हम यूज करते हैं, उसको कम जाते हैं उस कमरे में, तो वो तो 1 सप्ताह चल जाता है। इसमें 1 सप्ताह में 2 बार बदलती हूँ। चादर तो मैंने दोनों बेड पर का बदल दिया, भिगो के छोड़ दूंगी, धोऊंगी शाम को, क्योंकि अभी धोऊंगी ना तो साफ ही नहीं होगा। भिगो के छोड़ दूंगी और रख दूंगी धूप में, बालकनी में। पूरे दिन धूप लगेगा तो थोड़ा सा अच्छे से साफ हो जाता है, अगर धूप में कपड़े रख दो भिगो के। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, चादर वगैरह ना तो भिगो के छोड़ देती हूँ पूरे दिन के लिए। और ठंडी के मौसम में तो गर्म पानी में धोती हूँ, तो उसका तो दिक्कत ही नहीं रहता है। और अभी मैं आ गई बेडरूम में, हम कहे चलो इसका भी चादर ठीक कर देती हूँ। तो ये वाला चादर मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना, बाकी तो सब मोटे वाले चादर है, मुझे उतना अच्छा नहीं
लगता है, डार्क कलर है सब, और प्रिंटेड चादर होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और कलर भी इसका अच्छा है। तो चादर भी ठीक कर लिया, अब बाकी का काम जो है उसको निपटा लूँगी, फिर उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी। और मुझे बनाना है सब्जी, 2 सब्जी बनाई हूँ, अब तीसरा सब्जी बनेगा। तो मैं नहा धो के फिर आ गई सब्जी काटने, झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कर लिया, नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ भी कर ली और कंघी भी कर लिया है। मतलब कहने का कि सारा काम करके फ्री होके मैं आई हूँ सब्जी काटने। अब आलू की भुजिया सब्जी बनाऊंगी और देखूंगी बच्चे लोग जो कहेंगे वही बना लूंगी, रोटी खाना होगा या पराठा जो भी बोलेंगे वही बना लूंगी। आटा तो मैंने रखा है गूंथ के, अभी उन लोगों के ऊपर है कि क्या खाना पसंद करेंगे आलू की भुजिया के साथ, क्योंकि करेला भी नहीं खाएंगे बच्चे लोग और ना ही साग खाएंगे। तो अभी मुझे बनाना पड़ रहा है आलू की भुजिया तो बच्चे लोगों के लिए ना कितना कुछ करना पड़ता है। तो परी स्कूल से आ गई है, उससे मैं बात भी कर रही हूँ, बाबू भी स्कूल से आ गया है। तो वही हम कहीं पहले ड्रेस वगैरह चेंज करो, मैं अभी फटाफट से बना देती हूँ, क्योंकि मुझे भी लेट हो गया आज बनाने में। मैं सोची कि सारा काम कर लूँ फिर बनाऊंगी, तो वही काम निपटाने में थोड़ा लेट हो गया। तो फटाफट से सब्जी काट के एक तरफ छौंक लगा दूंगी, और 2 ठो आलू होने में कितना टाइम लगेगा, 5-7 मिनट में हो जाएगा। फिर उसके बाद पूरी तलूंगी। तो अभी जस्ट परी आई रही है, ड्रेस चेंज करके बैठी है और मेरे से बातें कर रही है। वो डेली का है इसका, स्कूल से आने के बाद तुरंत ही ना सो जाएगी खा पी के, तब उठती है तब बताएगी अपने स्कूल की कहानी, या तो फिर जब जगी रहती है तो अगर लेट सोती है तभी बताएगी। तो मैं वही उसकी बातें सुनती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभार तो मुझे उसकी बातें सुन के ना अपने स्कूल के याद आता है कि हम लोग भी ऐसे करते थे, अपने फ्रेंड लोग के साथ घूमते थे, टिफिन साथ में शेयर करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें याद आने लगता है, फिर मुझे अपने दिमाग में वही चलने लगता है कि हम लोग भी ऐसे करते थे। बड़ा मुझे अच्छा लगता है उसकी बातें सुन के। तो वही सुन रही हूँ, उससे बातें कर रही हूँ, साथ साथ सब्जी भी काट रही हूँ। सब्जी तो मैंने बना लिया, अब इसके साथ इन लोगों को खाना है पूरी। तो हम कहे चलो पूरी ही तल लेती हूँ, जो खाएंगे वही बना लेती हूँ। तो दोनों बच्चे लोगों का बॉटल भी हटा दी, अभी धोऊंगी बाद में, पहले इन लोगों का खाने पीने का पहले कर लूँ, फिर उसके बाद बर्तन धोती रहूंगी। भुजिया सब्जी और पूरी खाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी, बच्चे लोग भी खा लेंगे। मैं भी अभी खाना नहीं खाई हूँ, तो इन लोगों के साथ मैं भी बैठ के अपना खाना खाऊंगी और इन लोगों को भी दे दूंगी। तो फटाफट से अब तल लेती हूँ पूरी, क्योंकि बच्चे लोगों को लगी है भूख और मैं भी लेट हो रही हूँ अभी काम करने में। तो आटा तो मैंने सुबह में ही गूँथ लिया था, हस्बैंड को रोटी बना के दी थी ना, तो वही आटा बचा रखी हूँ थोड़ा सा, तो पूरी तल लूँगी। मैं भी सुबह में नाश्ता कर लेती हूँ ना, तो दोपहर में जब बच्चे लोग आ जाते हैं तो इन लोगों के साथ ही रोज खाना खाती हूँ। इंतजार करती हूँ कि जब ये लोग आ जाएंगे, इन लोगों को खाना निकालूंगी, तभी मैं भी खाती हूँ। क्योंकि बाबू को खाना खिलाना होता है ना, तो उसको भी खाना खिलाती हूँ और अपने भी साथ में खा लेती हूँ। और बच्चे लोगों को भी अच्छा लगता है, सारे लोग, मुझे भी अच्छा लगता है, सब लोग साथ में बैठ के खा लेते हैं। और सुबह नाश्ता कर लेती हूँ तो इतना जल्दी भूख भी नहीं लगता, और काम करते करते दोपहर हो जाता है, तब तक इन लोगों को लेने का टाइम हो जाता है। बाबू तो अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे उसकी गाड़ी आती है, वैन से आता है, जाता बस से है लेकिन आता वैन से। तो बिल्डिंग के सामने ही वैन वाले भैया उतार देते हैं, वो सीढ़ी चढ़ना होता है तो ये आ जाता है अपने आप पर। परी को ना गेट पे जाना होता है लेने के लिए, उसका बैग भी भारी होता है, तो डेली जाती हूँ लेने के लिए। तो इसका कुछ दिन तक ऐसे ही बाबू का चलेगा, फिर उसके बाद ये भी रेगुलर ऐसे ही परी के साथ ही आएगा, 1:30-2 बजे के लगभग इस घर आएगा। तो अभी कुछ दिन तक ऐसे ही चलेगा इसका। तो ये अपने आप ही आ जा रहा है, परी को लेने के लिए जाती हूँ। जब तक कि बच्चे लोग खाना वाना खा के सो नहीं जाते हैं, तब तक मुझे कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो छोटा मोटा काम तो पूरा दिन ही लगा रहता है। जब ये लोग खा पी के सो जाते हैं, तब मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ, और उसी बीच अपना कपड़ा वगैरह उठा के तह लगाती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ काम तो छोटा मोटा लगा ही रहता है, लेकिन अपना वीडियो का काम कर लेती हूँ, शांति रहता है घर में। नहीं तो बच्चे रहते हैं ना, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इसीलिए मैं उसी टाइम करती हूँ, या तो फिर रात में ये लोग सो जाते हैं तब मैं अपने वीडियो का काम करती हूँ। तो ऐसे ही अपना मैनेज करती हूँ। मैं सुबह के 4:30 बजे उठती हूँ ना, तो दोपहर होते होते सारा काम करके मैं भी इतना थक जाती हूँ कि मुझे भी नींद आने लगती है। तो 3 बजे के लगभग मैं भी आधे 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ जिस दिन। तो उस दिन रात में फिर अपना वॉइस ओवर करती हूँ। आज की मेरी पूरी ना अच्छी नहीं बन रही है, फूल ही नहीं रहा है। मैं रोटी के लिए आटा गूंथी थी ना, तो थोड़ा गीला आटा गूंथी थी, इसकी वजह से पूरी फूल ही नहीं रहा है। पूरी के लिए तो अलग तरह से आटा गूंथते हैं, थोड़ा कड़क लगाते हैं, तब अच्छी पूरी बनती है। तो बच्चे लोगों के मन रखने के लिए मैंने बना दिया, लेकिन अच्छा बन नहीं रहा है। अब यही खाएंगे, अब क्या करूंगी। पूरी तो बन गई, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। फ्रेंड, आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आप लोगों को कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक
लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड। अब मैं मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।